हेलो एवरीवन। आज है 5 फरवरी 2025 और मैं 2-3 दिन बिजी रहा तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है तो अब से हम डेली वीडियो बनाएंगे। तो आज हम का एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रहा। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं। निफ्टी जो है कि आज ये किसका है, बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का देख लेते हैं पहले। तो आज जो है कि निफ्टी साइडवेज रहा। साइडवेज इसको समझाएंगे तो थोड़ा सा साइडवेज वेरिस रहा मार्केट, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, साइडवेज ही था निफ्टी। तो इसमें ये पूरा जो दिन है आज का ऑप्शन सेलर्स के का दिन था, जो कि साइडवेज का कोई शॉर्ट स्टेडल या स्टेडल वो बना सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगे कि हमें साइडवेज मार्केट रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पता लगता है, यहाँ वेगा से भी पता लगता है आपका, ठीक है। बाकी तो आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर या कुछ भी यूज करते होंगे, अपना प्राइज एक्शन या कुछ अपनी साइकोलॉजी की, आज तो मार्केट साइडवेज रहना चाहिए, 2-3 दिन से भाग रहा है तो आज साइडवेज रहना चाहिए, ऐसे कुछ अपनी साइकोलॉजी लगाते हैं लोग। लेकिन हम डेटा से देखते हैं कि आज मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमें वेगा में क्या दिख रहा था निफ्टी में। तो ये देखिए यहाँ पे सुबह से देख लेते हैं, 1 मिनट। एक ये वेगा है जो सिंगल वेगा की मैंने वैल्यू आपको बताई है कि कैसे आपको ये देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी के नज़दीक जैसे ही वेगा आता है तो वेगा डिके होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सुबह स्टार्ट किया है तो कोई वेगा में ज़्यादा कुछ फ़र्क आया नहीं है, ठीक है। अब वेगा डिके हुआ है यहाँ पे तो साइडवेज मार्केट है। वेगा डिके यहाँ पे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है कौन सी भी ना वैल्यू में, देखो कहीं 1 2 3 0 सब यही दिखाई दे रही है पूरे दिन, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर साइडवेज मार्केट है तो उसका आपको कन्फर्म, ये तो वेगा है ही, ठीक है। ये पुट माइनस कॉल का वेगा है जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे हमें हेल्प करता है कि जब चेंज आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है। और वो मैंने बताया कि कैसे चेंज आता है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है। पॉजिटिव में गैप के साथ अगर ट्रेड आता है तो आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है, और माइनस में गैप के साथ इंक्रीज होती है वैल्यू तो आपको ऊपर की साइड जाना है। अब जैसे ऑप्शन सेलर के लिए आप सुबह से ही देखिए यहाँ पर, ठीक है। सुबह से ही जो वैल्यू है, पुट का वेगा कॉल का वेगा दोनों ही डिके हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों ही माइनस में हो रहे हैं, पुट का वेगा भी कॉल का वेगा भी, यानी कि दोनों में ही जो वैल्यू है समथिंग जो है कि दोनों में ही डिके हो रहा है पूरे दिन। देखिए आप इधर तो दोनों ही की ही वैल्यू जो है कि माइनस में है, ठीक है। दोनों में ही डिके आया है तो इसमें क्या है कि जब भी दोनों में पुट का वेगा भी माइनस में और कॉल का वेगा भी माइनस में, तो इसका मतलब दोनों साइड डिके हो रहा है वेगा में। तो यहाँ पे आप साइडवेज की कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आप स्ट्रेंगल बना सकते हो, शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो। तो ये हमें दर्शाता है कि कॉल का वेगा पुट का वेगा दोनों ही माइनस में है तो साइडवेज मार्केट आज है, ठीक है। तो ये देखिए आप पूरे दिन ये दोनों की वैल्यू साइडवेज ही रही है, जैसे चार्ट पर भी दिख रहा है आपको वो साइडवेज ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो ऐसे मार्केट में जहाँ पे पुट का वेगा भी माइनस में है, कॉल का वेगा भी माइनस में है, उधर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन, जो ऑप्शन सेलर हैं वो ऑप्शन सेल कर सकते हैं, अपनी साइडवेज की कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पे एक का पॉजिटिव होना जरूरी है तभी आप ट्रेड बना सकते हैं। अब जैसे कि जैसे चार्ट हमने देख लिया तो निफ्टी पूरा साइडवेज रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप खासकर ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन तो बाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये साइडवेज मार्केट था आज का, दोनों साइड डिके हुआ, कॉल में भी और पुट में भी, यानी कि आप ना तो कॉल में पैसा बना सकते थे ना पुट में ही बना सकते थे। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, साइडवेज पॉजिटिव बोलेंगे इसको हम, ठीक है। निफ्टी का हमें साइडवेज थोड़ा सा बेरिश मार्केट था, लेकिन साइडवेज ही था वो, लेकिन थोड़ा सा बेरिश था। और बैंक निफ्टी हमारा साइडवेज बुलिश दिखा रहा है यहाँ पर,
अब साइडवेज बुलिश में क्या होना चाहिए, साइडवेज बुलिश में अगर आप साइडवेज बुलिश में ये होना चाहिए कि पुट का वेगा डिके होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम उसमें देख लेते हैं। तो अगर इसमें किसी को अगर कुछ करना ही है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी अगर ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादातर लोग, मुझे पता है 80% लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, जो स्टार्टिंग में 2-3 साल 4 साल 5 साल के 3 साल 5 साल, अब तो लोग जो है कि 3 साल 5 साल के बाद ही लोग ऑप्शन सेलिंग में जब अच्छा खासा लॉस खा लेते हैं, ऑप्शन बाइंग में नॉलेज नहीं होती है, तभी वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आपको कम से कम डायरेक्शन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो कम से कम आप प्रोबेबिलिटी के खिलाफ मत जाओ, प्रोबेबिलिटी के साथ ही चलो, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओ कैसे भी करके, अगर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो। अगर यहाँ पे हमें वेगा की हेल्प से कैसे पता लगेगा कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है तो किस साइड करनी है, पुट बाई करना है या कॉल बाई करना है, तो हम यहाँ पे वेगा में देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो वेगा है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी आप देखिए बैंक निफ्टी में पुट का वेगा डिके हो रहा है, कॉल का वेगा डिके नहीं हो रहा है, पुट का वेगा डिके हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू भी माइनस में ही इधर हुई है, ये भी वैल्यू माइनस में ही चली है पूरे दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ साइडवेज मार्केट था तो ये वैल्यू वहीं की वहीं घूमती रही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है इसमें भी। लेकिन अगर इसमें अभी आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें पुट बाई नहीं करोगे क्योंकि पुट का वेगा डिके हो रहा है, आप इसमें कॉल ही बाई करोगे। ये इधर अगर आपको माइनस में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप इधर जैसे सिंगल वैल्यू, जो मैंने अभी तक आपको इसकी कैलकुलेशन बताई जहाँ तक है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन बाइंग की तरफ अगर केवल कॉल का वेगा देखते हो तो ये पॉजिटिव में गैप के साथ इंक्रीज होना चाहिए तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है, इसका आपको ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है तो आपको कॉल की साइड ट्रेड देखना है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो आपको पुट साइड ट्रेड देखना है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए साफ दिख रहा है कि किसी को ऑप्शन सेल करना है, जो ऑप्शन राइटर है वो पुट सेल कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है। अब पुट का वेगा डिक्रीज हो रहा है तो उसको दो चीज़ मिलेंगी, मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में मार्केट ऑलरेडी 66.6% होता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि मार्केट में 3 डायरेक्शन होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया, और आपका डाउन ट्रेंड हो गया। ऑप्शन सेलर के फेवर में हमेशा दो चीज़ रहती हैं, या तो मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो भी उसका पैसा बनेगा, या उसके फेवर में गया ट्रेंड तो भी उसका पैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन सेलर इसलिए जो है कि पैसा बना लेते हैं, आपने ज़्यादातर सुना होगा, और उन्होंने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें तो ऑप्शन सेलर भी अच्छा जो है कि जिसका सिर्फ डिसिप्लिन है, सिर्फ डिसिप्लिन, चाहे उसको मैं बोलूँ ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑप्शन सेलिंग में इतनी आपकी मेहनत नहीं लगती। ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ आप अपना ट्रेड का मैनेजमेंट और जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट अगर आपको आती है तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, महीने का 3-4-5% आराम से आप इजीली, सिर्फ अगर आपको एडजस्टमेंट आती है, मैनेजमेंट आता है ट्रेड का मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आता है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन सेलिंग से 3-4% आप आराम से महीने का निकाल सकते हो, बड़ा कैपिटल आप अगर लेके बैठे हो तो ऑप्शन सेलिंग से आराम से बन सकता है। सिर्फ आपको यही देखना है कि भाई किस साइड डिके हो रहा है। अब उनको थीटा तो मिल ही रहा है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि थीटा डिके होता है वैसे वेगा भी डिके होता है, वेगा भी मिलता है, वेगा भी डिके होता है, तो वेगा की उसमें दो चीज़ मिल रही हैं। अब जो अभी जो यहाँ पे पुट सेल करेगा, जो पुट सेल करेगा उसको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो उसको वेगा भी मिल रहा है, ठीक है, जो क्योंकि वेगा डिके हो रहा है, और दूसरा उसको थीटा भी मिल रहा है, तो दो चीज़ें उसको मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कॉल बाई करता है तो उसके अगेंस्ट, चलो कॉल का वेगा तो बढ़ रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का, लेकिन थीटा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, थीटा अगेंस्ट आपके फिर भी खड़ा है, यहाँ पे थीटा फिर भी खड़ा है आपके अगेंस्ट, तो इसलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा, तो जब ही आपको अगर मार्केट में
टाइम हो गया है, आप सीख चुके हो, तो आप अपनी आदत को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाइए, भले ही उसमें ज़्यादा मार्जिन लगता है, कोई बात नहीं। आप अगर 5 लॉट बाई कर लेते हो, 1 लॉट से करो। ऑप्शन बाइंग 5-5 लॉट से, 10-10 लॉट से करते हैं लोग, मुझे पता है, जिनका कैपिटल सिर्फ 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक होता है, वो पूरा कैपिटल यूज करते हैं ऑप्शन बाइंग में। आप पूरा कैपिटल यूज ना करके 1 लॉट से पहले अपनी आदत डालो ऑप्शन सेलिंग की। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो, आपको लॉस होगा ही नहीं। लॉस होता है आपकी साइकोलॉजी, आप अपने माइंडसेट को ही सही से संभाल नहीं पाते हैं, तब आपको लॉस होता है। वो माइंडसेट आपने अगर संभाल लिया अपना, तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता। आपका जो लॉस का रीजन है वो आप खुद ही हो, आपका माइंड ही है वो, जो आपका साइकोलॉजी को हिला देता है मार्केट। तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो बहुत डिसिप्लिन की बातें करते हैं, वो भी हिल जाते हैं। मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना, तो वो आदत आपको लगानी है। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो एकदम कसम ही खा लो आपकी, मैं ऑप्शन बाइंग कभी करूँगा ही नहीं। अगर आपको ऑप्शन से, अगर ऑप्शन में बाइंग में आपको लॉस जा रहा है या कैपिटल की दिक्कत है, तो कैपिटल की दिक्कत है तो भाई ट्रेड करो ही मत। कम कैपिटल है, अगर फिर भी लॉस, कम कैपिटल से चलो, अगर आपका ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बन रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बार बार कोलैप्स हो जा रहा है आपका कैपिटल, तो आप करो ही मत भाई, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ अगर जा सकते हो, ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मैंने बोला है कि अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओ। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहाँ बन रही है? प्रोबेबिलिटी देखो निफ्टी में, मैंने बताया निफ्टी में आप चाहे कॉल साइड ट्रेड करते, चाहे पुट साइड ट्रेड करते, पैसा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि कॉल में भी वेगा डिके है, पुट में भी वेगा डिके है। आपकी जीत कहाँ होगी? जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर जाएगी। 50% से कम रही या 50% भी रही तो आपका पैसा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि बेगा में भी डिके है, ऑप्शन बायर की तो वैसे भी 33% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे बेगा में जब तक गैप के साथ चेंज नहीं होता है, आपको वहाँ बैठना है। ऑप्शन बायर का काम ही होता है 7 से 8 मिनट का मुश्किल से। उसके बाद ऑप्शन बायर, वो 7 से 8 मिनट में ही पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग का। और ऑप्शन बाइंग ऐसा नहीं है जब चाहो आप आके कूद जाओ और ऑप्शन बाइंग कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो ऑप्शन सेलिंग वाला बंदा कूद सकता है कहीं भी, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग वाला बंदा, अब वो स्थिर मार्केट में कहीं भी पोजीशन बना लेता है। ऑप्शन बायर के लिए क्या है, जब थोड़ा बेगा में चेंज आता है, आईवी जब बढ़ती है, तो उसके लिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। जब मार्केट में थोड़ा सा स्पाइक आते हैं तो उसके लिए दिक्कत बढ़ती है, तो उसके लिए भी सेम उल्टा कर सकता है। यहाँ पे वो देख सकता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस या तो अपना ट्रेड काट दूँ, यहाँ बेगा में चेंज आ रहा है तो, या मैं एडजस्टमेंट कर लूँ। तो ऑप्शन सेलर के लिए इसलिए ये यहाँ पे हेल्प करता है। और ऑप्शन बायर के लिए सही टाइम पे जब मूवमेंट आएगी, तो बेगा में भी मूवमेंट आएगी, उसी टाइम आपको कूदना है वहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए, आपको साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। और यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर जब मार्केट ऊपर की जब मूवमेंट देता है तो बेगा में क्या होता है, नीचे की मूवमेंट देता है तो बेगा में क्या होता है। तो यहाँ पे निफ्टी में दोनों ही साइडवेज थे, ठीक है। कॉल का बेगा भी डिके हो रहा था, पुट का बेगा भी डिके हो रहा था। ऐसे ही बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी अब यहाँ से चलो, अब यहाँ पे अब कोई नया बंदा होगा, वो उसको बेगा या ये चीज़ें नहीं पता होगा, वो तो पूरे दिन निफ्टी में लगा होगा, कभी कॉल बाई कर रहा होगा, कभी पुट बाई कर रहा होगा, लेकिन उसके हाथ पैसा बिल्कुल नहीं लगा होगा, ठीक है। उसने पैसा नहीं बनाया होगा। 100 में से 90 लोगों ने, 95 लोगों ने पैसा नहीं बनाया होगा और निफ्टी में ट्रेड किया होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि चलो आप एक तो सही है, आपको ये पता लग गया कि हमें निफ्टी में आज ट्रेड नहीं करना है, दोनों साइड डिके हो रहा है, तो आप बच के, गलत चीज़ से बच गए, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। करने से ज़्यादा है आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि निफ्टी में दोनों साइड डिके हो रहा है, ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जब तक एक साइड पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती नहीं है तब तक हमें नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ बैंक निफ्टी में हमें पता लग रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में पुट का वेगा डिके हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर पुट सेल करके कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है अपनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी को अगर ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर है, तो उसको यहाँ क्या पता लग रहा है, उसको ये पता लग रहा है कि भाई अगर मैं बाई करूँगा
तो कॉल की साइड ही बाई करूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि पुट का बेगा घट रहा है तो पुट का बेगा डिके हो रहा है तो पुट साइड तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं। सीधी बात है यहाँ पे, क्योंकि पुट का बेगा कट रहा है तो पुट साइड तो ट्रेड करूंगा नहीं। अब ये एक चीज से ये चीज हो गई कि वो इस गलत डिसीजन से बच गया कि वो पुट में अगर डिके हो रहा है तो पुट साइड ट्रेड नहीं करेगा। अब वो ट्रेड किधर करेगा? वो ट्रेड करेगा कॉल साइड। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया, करने से ज़्यादा ये भी देखना है आपको क्या नहीं करना है। तो एक तो आपको निफ्टी में पता लग गया कि ना कॉल बाई करना है ना पुट बाई करना है। अब ये आप बैंक निफ्टी में आपको पता लग गया कि पुट बाई तो करना ही नहीं है, कॉल कॉल की साइड ट्रेड लेना है। चाहे आप वहाँ पे अपने प्राइस एक्शन देख लो, अपना कुछ भी टेक्निकल देख लो, अपना कुछ भी ट्रेंड लाइन या जो भी आप जानते हो, तो लेकिन यहाँ पे आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उधर ही जाना है जहाँ आपको डेटा आपको दिखा रहा है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो कॉल की साइड ही करना है। तो कॉल की साइड ही करना है तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का भी रहा, हालांकि आज ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसके ट्रेंड के हिसाब से भी पता लग रहा है कि पुट बायर का यहाँ पे, हालांकि मैं ये नहीं बोला 100% हो सकता है किसी ने यहाँ पुट बना लिए यहाँ पे लेके प्रॉफिट निकल गया, वो बोलेगा मैंने तो प्रॉफिट बनाया था। लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से, आज आपने प्रोबेबिलिटी से आप ओवरऑल कभी जीत ही नहीं सकते हैं। आपका अगर प्रॉपर अगर आपका फोकस नहीं है यहाँ पे, डेटा से आप कभी नहीं जीत सकते हैं। आपको डेटा और प्रोबेबिलिटी के खिलाफ आपको जाना ही नहीं है कभी भी। तो यहाँ पे अगर कोई, जैसे कि अब डेटा हमें दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है डेटा कि हमें जो है कि भाई पुट का बेगा डिके हो रहा है, तो हम जब भी मौका मिलेगा तो कॉल ही बाई करेंगे, पुट तो करेंगे नहीं। तो गलती से अगर यहाँ पे आप कॉल की साइड भी अगर ट्रेड करेंगे तो आपके फंसने के बहुत कम चांस हैं, यानी कि आपके एसएल बहुत कम होंगे, आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं, यानी कि आप गलत साइड जाने से बचेंगे। और मार्केट में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सही दिशा, आपको पता होनी चाहिए कि आपको ट्रेड किस साइड लेना है। ये भी पता लगता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको कम से कम गलत दिशा में जाने से बचाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपको ट्रेड किस साइड बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ वीडियो को। और बाकी कैलकुलेशन मैंने बता रखी हैं आपको, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने बता रखी हैं कि कैलकुलेशन आपको बेगा में जब कैसे चेंज आता है, लेकिन ओवरऑल आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी। अब तो अब जो है स्ट्रेटजी, इसमें कस्टमाइज स्ट्रेटजी और इनबिल्ट स्ट्रेटजी आ रही है हर ब्रोकर पे। आपको लग रहा है कि भाई साइडवेज बुलिस है तो साइडवेज बुलिस के लिए स्ट्रेटजी दी हुई है वहाँ पे। आपको लग रहा है साइडवेज है तो साइडवेज के लिए दी है। बेरिस मार्केट है, बेरिस के लिए आप हेज पोजीशन वहाँ पे बना सकते हो। आजकल तो ऑप्शन सेलिंग में आपको एडजस्टमेंट नहीं आती या स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती, प्री बिल्टेड स्ट्रेटजी आ रही है हर ब्रोकर के अंदर। हर ब्रोकर प्री बिल्टेड, सिर्फ आपको ये देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट में किधर ट्रेंड है और मेरे को क्या स्ट्रेटजी लगानी है। ठीक है, तो वो इनबिल्ट स्ट्रेटजी आपको मिल जा रही है हर ब्रोकर पर। वो आप सेलेक्ट कीजिए, सीधा वहाँ पर देख लीजिए कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसमें, और सिंपल उसको प्ले कर दीजिए, वहाँ पे बना दीजिए। और आपको डायरेक्शन का पता लग ही गया यहाँ पे बेगा से कि आपको किस साइड आपको जाना है। ठीक है, तो ये आप निफ्टी में अगर आपको जाना है तो आपको पता ही है कि दोनों साइड डिके हो रहा है, तो जो है कि मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी देखूंगा जो साइडवेज मार्केट की हो। ठीक है, दोनों साइड डिके हो रहा है तो मुझे कॉल में भी बेगा मिल रहा है, पुट में भी बेगा मिल रहा है, थीटा तो मिल ही रहा है दोनों साइड ही। ठीक है, तो इस यहाँ पे वो स्ट्रेटजी लगा सकते हो आप। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी में आपको दिख ही रहा है क्लियर कि अगर मुझे स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन सी साइड बनानी है, यानी कि पुट का बेगा डिके हो रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो पुट की साइड, अगर किसी को ऑप्शन बाइंग ज़्यादा ही खलबली मची है उसके, तो वो पुट ना बाई करके सिर्फ कॉल की साइड ही बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे भी काफ़ी क्या है, आप गलत होने से बच जाओगे, यानी कि आप गलत दिशा में नहीं जाओगे, कम से कम आपका कम से कम लॉस हो। आपकी पहली प्योरिटी ये होनी चाहिए कम से कम लॉस हो आपका। आप जो है कि प्रोबेबिलिटी के खिलाफ ना जाएं, आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलें, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लिया ना, कि हमें पता लग गया कि निफ्टी में भाई जो ऑप्शन बाइंग है, ऑप्शन बाइंग में ना तो आज निफ्टी में कॉल में ट्रेड बन रहा है ना पुट में ट्रेड बन रहा है। अगर बन रहा है तो चलो
इधर बैंक निफ्टी में देखते हैं कॉल में बन रहा है कि पुट में बन रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई पुट में तो ट्रेड बन ही नहीं रहा है, हम तो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भाई कॉल में जो है भैया डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो कॉल साइड देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉल की साइड देखेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा तो कॉल साइड एंट्री लगाएंगे। तो ये काफ़ी आपको हेल्प मिलती है कि आपको कहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किस साइड जाना है। अंधाधुंध ट्रेड करने से कुछ नहीं होता है। मुझे पता है ऑप्शन बैंक मैं भी करता था, ठीक है, अभी भी करता हूँ, अभी भी मौका देख के करता हूँ। लेकिन लेकिन जो है कि जब भी स्टार्टिंग में लोग आते हैं 1 2 साल 3 साल, वो पूरे दिन जो ऑप्शन लोग बाई करते हैं उनका वो पूरे दिन लगे रहते हैं। लेकिन आप कुछ करो कोई बात नहीं, पूरे दिन आपको करना है, स्कैल्पिंग करना है, कुछ भी करना है, लेकिन आप करो तो सही साइड करो ना, जिस साइड आपको मार्केट मौका दे रहा है। अब ये चीज़ आपको पता ऐसे नहीं लगेगी चार्ट पे, ठीक है, ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है, ठीक है। चार्ट पे तो आप कुछ नहीं देखते, आप प्रॉफिट और लॉस देखते हो, सिर्फ कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, मुझे अच्छे से पता है। जैसे ही पोजीशन बनाते हो आपका फोकस होता है प्रॉफिट लॉस पे, आपका इधर फोकस नहीं होता है डेटा पे। जब तक आपका वो प्रॉफिट लॉस वाला साइकोलॉजी आप वो देखना बंद नहीं करोगे, आपका प्रॉफिट नहीं बन सकता। वो भी चीज़ आपके माइंड से आपको कट करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी एक दिन मैं आप और बताऊंगा आपको, जो रिस्क मैनेजमेंट और जो आपका जो मनी मैनेजमेंट है, जो खासकर जो आप ट्रेड लेते हो तो कैसे रिस्क मैनेज करते हो, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे साथ जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर यूट्यूब पे है, वो मुझे पता है वो किस लेवल की है, और उनकी इसमें से मुझे पता है कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनको रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ वो क्या करते हैं कि मुझे 5,000 का लॉस लेना है, पाँच या किसी का 10,000 का लॉस लेना है, वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है आपके ट्रेड के हिसाब से कितने पॉइंट का रिस्क है, इसको भी मैनेज करना है आपको। कि बैंक निफ्टी में मैं 300 पॉइंट या 200 पॉइंट का एस एल लूँगा पूरे दिन में, तो पूरे दिन में कहीं पे आपको 30 पॉइंट का लेना है एस एल, कहीं पे 60 पॉइंट का एस एल लेना है, कहीं पे 100 पॉइंट का एस एल बनता है। तो उसके हिसाब से आपको अपना एक जर्नल बनाना पड़ेगा कि आप 30 पॉइंट का जब एस एल लेते हो तो उसका आपको जर्नल अलग बनाओ, 50 पॉइंट का एस एल लेते हो उसका जर्नल अलग बनाओ, ऐसे करके निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी का अलग। वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर। आपको ये लोग जो सिखा रहे हैं कि 5,000 आपका अगर फिक्स है, तो आप क्या करोगे, 5,000 अमाउंट में डाल दिया आपने, चार्ट पे आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ पर जाके मेरा 5,000 लॉस हो जाएगा। वो नहीं है, आपको पॉइंट में रखना पड़ेगा, और पॉइंट के हिसाब से फिर अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे 30 पॉइंट पे जब मैं एक्सपायरी के नज़दीक होता हूँ तो कितना लॉस होता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदता हूँ तो कब कितना लॉस होता है। ये भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको, आपने तो देख दिया कि भाई 10 लॉट खरीद लिए, 5,000 का लॉस होगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन भाई स्टॉप लॉस जो है कहाँ बन रहा है, कितने पॉइंट का बन रहा है, कितने लॉट लेने हैं आपको, कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदी है, ये सब आपका रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो वो भी आपको प्रॉपर नहीं आता है, तो मैं बोलूँ सब चीज़ को आप छोड़ो, पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखो। मुझे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने यहाँ पे, जैसे कि मुझसे बात हुई है बहुत सारे लोगों से, तो उनका मैं बोल रहा हूँ आपका जो गड़बड़ मामला है ना पूरा, वो इसी में ही है। गलती आपकी नहीं है, गलती आपको ट्रेड, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो सही ले रहे हो, गलत आप खुद ही हो। आपका खुद का ही रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ 80-90% लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये बहुत बड़ी बात है, और आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए। चाहे आप और अपने से ही आप पता लगाओ ना कि आपको डेल्टा कैलकुलेशन नहीं आती होगी, ठीक है, कोई ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देख रहा है, कोई उसका देख रहा है, स्पॉट का देख रहा है, स्पॉट अगर 100 पॉइंट घट गया, आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदी है, तो आपका कितना प्रीमियम घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कहाँ एसएल होगा, अमाउंट में कितना लॉस जाएगा, कितने का लॉट साइज है तो मुझे कितना लॉस होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी सब चीज़, ठीक है। ये चीज़, ये टूल भी तो बाद का काम है। ये टूल भी आपके भले ही ये 100% बना रहे, 100% तो है नहीं, 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती मार्केट में, लेकिन आपका सबसे पहले जो आता है वो रिस्क मैनेजमेंट आता है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो मार्केट में। और रिस्क मैनेजमेंट आपका कुछ है ही नहीं, आदत आपको लगी हुई है, तो आप उस आदत से आपको लॉस ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, ना ये टूल काम आएगा,
ना कोई और काम आएगा, ना आपका ये स्टॉक मार्केट आपको कभी पैसा बना के देगा। आप भूल जाओ ये सब कि आप तुक्केबाजी में आप स्टॉक मार्केट से, वो अलग बात है कि आपके 2-3 ट्रेड 4 ट्रेड लग गए और आपने झटके में कमा लिए 5-7-10 लाख, लेकिन वो ओवरऑल लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। ऐसे मैंने लोग बहुत देखे हैं जो कुछ कुछ महीने में 20-30-50 लाख कमाए और एक हफ्ते में गवा दिए। तो लॉन्ग टर्म में पैसा आपका बनेगा, वो बनेगा आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से। ये टूल क्या है, ऐसे टूल से ये तो हमें चलो डेटा दिखा रहा है, लेकिन आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, कुछ भी, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, सब काम करता है, सिवाय आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो खुद का वो है वो ही काम नहीं करता। बस आपका जो भी गड़बड़ है, जहाँ तक मुझे 2015 से मैं मार्केट में हूँ, जितने भी लॉस मेकिंग बंदों से मैं मिला हूँ, उनका सिर्फ एक ही रीज़न है, उनका खुद का रिस्क मैनेजमेंट। वो जहाँ पे गड़बड़, उनकी पोजीशन साइजिंग, बस। और कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ ठीक चले। आप भी देख लो, कभी मार्केट मार्केट ने हमेशा पैसा दिया है, हमेशा दिया है, लेकिन आपने अपने आप को ही, मेरे से भी गलतियां होती थी पहले, लेकिन जब तक आप इसको जनरल नहीं बनाओगे, जनरल बनाओगे, जनरल से काफ़ी फर्क पड़ता है। आप चाहे एक्सेल में बना लो या कहीं आप कोई कॉपी ले लो उसमें लिखो, जनरल को बनाना बहुत ज़रूरी है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में जब आप लिखते हो उसको, जनरल को देखते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, इतना लॉस हुआ, चाहे आपको लॉस हो रहा है, आपका, मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ 100% आपका उसमें सुधार जरूर आएगा आप जैसे ही जनरल बनाओगे। ठीक है, तो यहीं वीडियो को हम अभी एंड करते हैं। और चैनल को अगर आप लोग नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने भी बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया, वो बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका अपडेट नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाए। थैंक यू।